नमस्कार दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में 3 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है आपको सभी टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए, इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा टाइप करेंगे और इस टाइप में हमारा क्वेश्चन है। देखिए, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज बताओ। ठीक है, देखिए आसान सा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। देखिए कैसे करते हैं। अब आप बताइए, अगर मैं कहूं, मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना है? 1 रुपए। तो आप बताइए 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? 72 रुपए। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? 72 रुपए। आगे कह रहा है ये कि इस आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 9 रुपए। तो लाभ कितना हो जाएगा? 9 रुपए। अब निकालना क्या है? लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? लाभ और क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 9। क्रय मूल्य कितना है? 72। परसेंटेज निकालना है। निकाल दिए, 100 से गुना कर दीजिए। कितनी बार कटा? 8 बार। क्या आ जाएगा? 1/8 गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 सही 1/2 परसेंटेज। तो लाभ परसेंट आएगा आपका 12 सही 1/2 परसेंटेज। अगर आपको डायरेक्ट याद है 1/8 जो फ्रैक्शन है, इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो डायरेक्ट याद है तो 12 से 1/2% लिखते हैं। पिछली क्लासों में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। समझ में आ गया? बहुत आसान सॉल्यूशन है और कुछ ही सेकंडों में होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसे थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा था पिछले क्वेश्चन में, बस इसकी जगह मैंने विक्रय मूल्य लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए वापस। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, पिछले क्वेश्चन में लिखा था क्रय मूल्य के, इसमें लिखा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ लिखा था, इसलिए मैंने क्रय मूल्य को, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए माना था। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो इसलिए मैं विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मानूंगा। तो देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए। तो बताइए 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा? 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 रुपए। लाभ कितना है? लाभ 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 9 रुपए। ये किसके बराबर है? लाभ के। तो लाभ कितना आ जाएगा? 9 रुपए। क्या पूछा है? लाभ परसेंटेज। अब बताइए लाभ परसेंटेज निकालने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? एक तो लाभ की और दूसरा क्रय मूल्य की। अब हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा? क्रय मूल्य लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। इसका मतलब ये है कि 72 रुपए में से मैं 9 रुपए घटा दूं, जो लाभ है वो क्या आ जाएगा? मेरा क्रय मूल्य। देखिए 63 रुपए में उसने खरीदा, 9 रुपए का लाभ उठाया, बेचा कितने में? 72 रुपए में। समझ में आ गया? अब लाभ परसेंट निकालना है। कितने कितने का लाभ है? 9 रुपए का। क्रय मूल्य कितना आ गया? 63। परसेंटेज निकाल लीजिए। काटिए, कितनी बार कटा? 7 बार। क्या लिख सकते हैं? 1/7 गुना 100। कितना आएगा? पता है आपको इस फ्रैक्शन का डायरेक्ट परसेंटेज क्या निकलता है? 14 सही 2/7 परसेंटेज। समझ में आ गया? बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? अगर क्रय मूल्य हो तब कैसे करना है और विक्रय मूल्य अगर लिखा हो तो कैसे करना है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने अब क्या चेंज करा है।
पिछले क्वेश्चनों में क्या हो रहा था, लाभ, और क्या निकाल रहे थे, लाभ परसेंटेज। इस क्वेश्चन में वही लिया है विक्रय मूल्य, बस चेंज किया है, लाभ की जगह हानि लिखा है। क्वेश्चन पढ़िए फिर से। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बताइए हानि परसेंट कितना है। ठीक है, देखिए करिए, वही तरीका है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य लिखा है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लिया, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 रुपए। तो हानि कितनी है, हानि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि कितनी हो जाएगी, 9 रुपए। अब हानि परसेंट निकालने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, हानि की और क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य की तो पहले क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, हानि हो रही है, तो हानि जब होगी जब वो खरीदेगा ज्यादा में और बेचेगा कम में। इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, बेचा कितने में है, 72 में, 9 रुपए ज्यादा में खरीद कर लेके आया। कितने में खरीद के लेके आया, 81 रुपए में। समझ में आ गया, तभी तो नुकसान होगा। 81 रुपए में खरीदा, 9 रुपए का नुकसान उठा के कम में बेचा है 72 रुपए में। समझ में आ गया। हानि परसेंट निकालिए। हानि परसेंट के लिए हानि कितनी है, 9, क्रय मूल्य कितना है, 81, निकाल लीजिए परसेंटेज में, 100 से गुना कर दीजिए, काटिए, कितनी बार कटा, 9 बार। क्या आएगा, 1/9 गुना 100। 1/9 जो फ्रैक्शन है इसका डायरेक्ट याद है आपको, क्या आएगा परसेंटेज, 11 सही 1/9 परसेंटेज। और चाहे भले आप सॉल्व कर लीजिए, 100 में 9 का भाग दे लीजिए, यही आएगा 11 सही 1/9%। अब देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल समझाए आपको इसमें, और इन तीनों से आपको इस टाइप के क्वेश्चनों का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिकें अपने आप बन जाती है। अब जब आप एग्जाम में करने बैठोगे तो इतना थोड़ी करोगे, प्रैक्टिस होगी तो 1 सेकंड में एक क्वेश्चन बन के आएगी आपकी, और तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व 1-2 सेकंड के अंदर। ये सब प्रैक्टिस की बातें होती है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी स्पीड और उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे नेक्स्ट टाइप, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।